हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में चंद्रगुप्त जी के प्रसाद जी के जो प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त नाटक में जितने अंक और दृश्य था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 4 अंक है। तो ये नाटक 4 अंकों में विभाजित है और प्रथम अंक में 11 दृश्य है। और मैं तो प्रीवियस क्लास में जितने अंक के साथ जितने दृश्य है वो तो मैं विस्तार रूप से डिस्कस कर चुकी हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो नाटक के प्रथम अंक में जो 11 दृश्य है वो शुरुआत कहाँ से होता है? ना तक्षशिला के गुरुकुल का मठ में चाणक्य और सिंहरण के साथ। दूसरे अंक में 10 दृश्य है, जिसकी शुरुआत उद्भांड में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया का वार्तालाप होता है। तीसरे अंक में 9 दृश्य है और इस तीसरे अंक में शुरुआत विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ है। चौथे अंक में 14 दृश्य है। इसकी शुरुआत मगध के राज्य के उपवन में कल्याणी का प्रवेश होता है। और इस नाटक में कुल मिलाकर 13 गीत है, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। गीत का नाम देखकर उसको विस्तार रूप से समझा चुकी हूँ। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, ये भी मैं पहले कह चुकी हूँ। उसके बाद प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं, उद्देश्य जो है प्रसाद जी ने नाटक लिखने का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है ना? पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, क्षेत्रों, जातियों, धर्मों आदि की निजताओं, स्वतंत्र कामनाओं और अहंताओं का भुलाकर विशाल आर्यवत को स्वाधीन और अजेय बनाना है। ये प्रसाद जी का उद्देश्य है। तो प्रसाद जी के कृत चंद्रगुप्त नाटक जो है वो एक देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना के उच्चादर्शों पर सृजित नाटक है, जो कि प्रसाद जी ने अतीत के गौरव को राष्ट्रीयता के सांचे में ढालने का श्लाघनीय प्रयास किया है। तो इसीलिए द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने लिखा है कि प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक की रचना को 2 उद्देश्यों से की है। पहला उद्देश्य है यूनानी आक्रमणों से भारत की सुरक्षा करते हुए निष्कटंक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय जागरण की भावना को बलवती बनाकर पराधीन भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करना। तो चंद्रगुप्त नाटक के आरंभ में चाणक्य के माध्यम से प्रसाद जी ने राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। तो प्रसाद जी ने चाणक्य के माध्यम से ही राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं इस नाटक में। कैसे? तुम मालव हो या मगध, यही तुम्हारी मान का अवसान है, परंतु आत्मसम्मान इससे संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक दूसरे के अंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। तो इस नाटक की अलका के कथन से ही राष्ट्रीयता कूट कूट कर विद्यमान होता है। जैसे मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ हैं, मेरे जंगल है। इसी भूमि के एक एक परमाणु जो मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणु के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। तो इस नाटक में कार्नेलिया द्वारा भी गाया गीत राष्ट्र प्रेम का दृश्य दिखने को मिलता है।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खितीज को मिलता एक सहारा। तो इस गीत से राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। तो कार्नेलिया भारत की प्रशंसा करते हुए इसे मानवता की जन्मभूमि कहती है। और सिकंदर की और सेल्यूकस की भारत की प्रशंसा करते हैं। विदेशियों की प्रशंसा के द्वारा भारत के आत्मगौरव का बोध जो है वो इस कहानी का उद्देश्य है। तो सिकंदर कहता है कि मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। मैं तलवारें खींचे हुए आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ, जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। तो इससे इस नाटक में चतुर्थ अंक का यह गान जो है, हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से समृद्ध प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इस जो गीत है, हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये सिंहरण, अलका और चंद्रगुप्त इस नाटक में राष्ट्रवीर तो है ही, सभी पात्र स्वतंत्रता देश प्रेम हेतु अपना बलिदान देने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। तो युद्ध में सिकंदर के आहत होने पर सिंहरण जब उसे प्राणदान देता है तो उस समय सिंहरण की भाषा देशभक्ति का पर्याय बन जाती है। और भारत की राष्ट्रीय चेतना मात्र युद्ध और वीरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों और जीवन मूल्यों में ही रची है। सिद्धार्थ जी ने लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मानव मूल्यों में हमारी आस्था का नाटक है। राष्ट्रीयता, युद्ध, शासन इत्यादि से हटकर देखें तो चंद्रगुप्त नाटक में उन उदात्त मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है जो प्राचीन काल से हमारे आदर्श रहे हैं। तो इससे स्वतंत्र रक्षा एवं अत्याचार विनाश का नाटक है ये नाटक, जो सिद्धार्थ जी ने लिखे हैं। तो इस नाटक में अलका कहती कि पराधीनता से बढ़कर विडंबना क्या है। किसी भी युग में किसी भी देश का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो अपनी स्वाधीनता की रक्षा करे। यदि वो परतंत्र है तो परतंत्रता से मुक्ति प्राप्त करे। और चंद्रगुप्त के इसी संकल्प में ही इस भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलता है कि राष्ट्रीयता का अप्रतिम उदाहरण। तो हमें आक्रमण यवन की यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार की भारतीय सीमा से बाहर करना है। तो प्रसाद जी ने हमारे पराधीन देश की ज्वलंत समस्याओं की नब्ज को भी चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से दिखाए हैं। क्षेत्रीयता एवं सांप्रदायिकता की समस्या प्रमुख है इस नाटक में। और नाटक के आरंभ में ही चाणक्य के कथन में क्षेत्रीयता की समस्या को ही उठाया गया है। तो सांप्रदायिकता की चेतना पर इसी प्रकार आघात किया गया है। यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण के भेद न रखेंगे। तो नाटक के अंत में कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त का विवाह अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की सीमा में राष्ट्रीय चेतना को आयाम देता है। और अंत में इस नाटक में प्रसाद जी ने ऐतिहासिक संदर्भ में समसामयिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, वर्तमानकालीन और सांप्रदायिक समस्याओं की अभिव्यक्ति, पराधीन भारतवासियों में आत्मविश्वास, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, बलिदान की भावना जागृत कर स्वतंत्रता संग्राम में अग्रसर होने का संदेश रूपायित किया है। तो प्रसाद जी ने अपने शब्द में लिखे कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने अपने शब्द में लिखे कि चंद्रगुप्त राष्ट्र जागरण का संदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण नाटक है। तो ये था चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य। उसके बाद पात्रों का परिचय दिया गया है, जो मैं ये भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इससे पहले पात्र के परिचय तो हम जानेंगे। तो इससे पहले ये भी पाठक के मन में यह आया होगा कि चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व
कौन है, मतलब चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है, चंद्रगुप्त या चाणक्य, ये मन में प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्नों को लेकर दशरथ ओझा जी ने चाणक्य को ही नाटक का नायक माना है, क्योंकि चाणक्य शक्तिशाली व्यक्तित्व और अस्तित्व के परिणाम स्वरूप मतलब चाणक्य को ही दिया था, क्योंकि उनकी मान्यता था कि चंद्रगुप्त नाटक में जितने सारे कथा चाणक्य पर ही आश्रित है, तो नाटक की सभी घटनाएं उसी के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसी के द्वारा ही ये नाटक नियंत्रित होती है। तो घटना की ना वही बनाता है, परिचालन भी वही करता है, तो इसीलिए चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का नायक है, ये दशरथ ओझा मानते हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी के मत है कि चाणक्य इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व चंद्रगुप्त से रंच मात्र भी कम नहीं है, तो सभी घटनाओं में उसका युग है, और जितनी व्यापकता चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व शील और चरित्र में उद्घाटन का प्रयत्न हुआ है, उससे किसी प्रकार कम प्रयत्न चाणक्य के लिए नहीं है, परंतु इसी आधार पर नायक का निर्णय नहीं किया जाता है। तो निर्णय का आधार केवल यह है कि नाटक में फल क्या है और उसका उपभोक्त कौन है। ये प्रश्न उठाए हैं जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी ने। तो उन्होंने लिखा है कि चाणक्य तो मौर्यों के साथ तपस्या में निरत होने के लिए कर्म क्षेत्र के रंगमंच को छोड़कर चला जाता है, अतः वह फल का भोक्ता हो ही नहीं सकता। जो नाटकीय फल का भोक्ता होता है वह नाटक का नायक हो सकता है। तो इसी दृष्टि से जगन्नाथ शर्मा जी ने चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त को ही माना है, और प्रसाद ने नाटक का नामकरण भी इसी दृष्टि से ही चंद्रगुप्त किया गया है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त ही चंद्रगुप्त का नाटक नायक है। तो फल का भोक्ता होना, धीरोदात्त होना, कुलीन होना, अन्य पात्र का उसी के लिए कार्य करना, स्वयं संघर्ष कर समस्त विघ्न बाधा का निवारण करना, नाटक में आदि से अंत तक अपना अस्तित्व बनाए रखना और अंत में फलागम की प्राप्त करना, चंद्रगुप्त की इसी नाटक का नायक है। तो इसी कारण से ही चंद्रगुप्त को नाटक का नायक मानते हैं। लेकिन वफकारंत ने, एक विद्वान है वफकारंत, उन्हें चंद्रगुप्त अथवा चाणक्य दोनों को नायक नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जनसमूह को ही नायक मानते हैं, क्योंकि समस्त आर्यावर्त की जनता ही नायक है, ये मानते हैं कारंत ने। तो ठीक है, उसके बाद पात्र के बारे में दिया गया है। तो ये है पुरुष पात्र। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र जो है चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, बररुचि, सक्टार, आविंग, सिंहरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति, एनिस्क्राटिस, ये सब पुरुष पात्र है चंद्रगुप्त नाटक की। तो हम उनके परिचय के बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। पहले हम चंद्रगुप्त के बारे में हम जानेंगे, जो कि इस नाटक का नायक है, जो कि मौर्य सम्राट है, वीर है, उदार है, आत्मसम्मान है, निर्भीक भी, स्वावलंबी, विनम्र, कृतज्ञ, संवेदनशील, शौर्य का धनी, वाक्पटु, संकल्प की दृढ़ता, आदर्श प्रेमी, ये चरित्र दिखने को मिलती है चंद्रगुप्त में। इसलिए जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त त्यागी, कृतज्ञ, पंडित, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग पात्र, रूप यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील पुरुष है।
चंद्रगुप्त चीते से कल्याण की रक्षा करता है, फिलिप से कौटिल्य को बचाता है, नंद की सभा में निर्भीक होकर बोलता है, कारागृह में चाणक्य को कारागृह से चाणक्य को मुक्त करता है, युद्ध में बहादुरी से लड़ता है, जिसने कभी कोई उपकार किया है तो इसका कृतज्ञता देता है, और सिकंदर और सेल्यूकस के सामने अपने उदात्त व्यक्तित्व का परिचय भी देता है। उसका देश प्रेम एवं आत्मसम्मान नाटक में अनेक स्थलों पर चित्रित हुआ है। उसके लोक संरक्षक रूप का परिचय उसी के उद्घोष से मिलता है। इसीलिए तो हम कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त लोक संरक्षक का रूप मिलता है चंद्रगुप्त में ना। उन्होंने कहा कि मैं उन सब पीड़ित, आहत, जर्जर, पद दलित लोगों का संरक्षक हूँ जो मगध की प्रजा है। तो इससे हम पता चलता है कि वो लोक संरक्षक है। तो उसका त्यागी रूप कहीं ना कहीं दिखता है। चाणक्य अवश्य त्यागी है, तो चाणक्य के राष्ट्र कल्याण की वो राष्ट्रीय चेतना का मूर्त रूप है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसके बाद चाणक्य जो कि इस नाटक का परिचालना करती है, जो कि इस नाटक की योजना करती है, चाणक्य जो कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, वो एक ब्राह्मण है। युद्ध का प्रेरणता, संकल्पवादी व्यक्तित्व, क्रांति का संवाहक, परिवर्तन का नायक, गुरु, बुद्धि, संकल्प, दूरदर्शिता, निर्भीकता, स्पष्टवादिता, विचारक, दृढ़ता, राष्ट्रभक्ति एवं मंगल भावना से अपूरित चरित्र है। प्रेमिका सुवासिनी का त्याग, राजपाट एवं शासन का त्याग, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ अंतर्द्वंद के बीच मानवीय रूप निखर कर उभरना, मस्तिष्क और हृदय में द्वंद्व का समावेश, क्षमा, उदारता एवं शीलता का गुण, राष्ट्र विचारक एवं राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति की परख का ज्ञान, कठोर एवं निष्ठुर राजनीतिज्ञ, परम साहसिकता एवं घोर सिद्धांतकारी स्वाभिमानी इतिहास पुरुष, ये चरित्र चाणक्य के पास दिखने को मिलता है। पूरे भारत का निर्देशक चाणक्य है। विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए चंद्रगुप्त सिंहरण अलका को समुचित निर्देश देता है और पर्वतेश्वर को परामर्श देकर संकल्प बनाता है। अंबिक, सुभाषिनी, राक्षस, मालविका, सक्टा सभी पात्रों को अपनी कार्यसिद्धि का साधन बनाता है। सुवासिनी का विवाह राक्षस से कराता है। चंद्रगुप्त और कौटिल्य का विवाह भी चाणक्य की इच्छा से होता है और चाणक्य की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इच्छा से पर्वतेश्वर की हत्या होती है और मालविका की हत्या कराई जाती है। कल्याणी की आत्महत्या करती है, कल्याणी आत्महत्या करती है। तो इसलिए सिद्धार्थ जी ने अपने शब्द में लिखे हैं कि चाणक्य का नाटक का सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है। तो इस नाटक का सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य व्यक्ति नहीं, इतिहास है। तो राष्ट्रीयता की चेतना है, ब्राह्मणत्व का उच्चतम आदर्श है। तो इसमें विशाख दत्त के चाणक्य की कुटिलता अवश्य है, पर इसमें सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव भी है। तो ये चाणक्य का चरित्र है। ठीक है। और उसके बाद सिंहरण जो है उसका चरित्र कैसा है ना? वो एक मालव कुमार है, चंद्रगुप्त का सर्वाधिक विश्वस्त मित्र है, चाणक्य का प्रिय शिष्य है, राष्ट्रभक्त है, उच्चादर्शी से युक्त है, साहस योद्धा है। तो नाटक के सभी अच्छे पात्र का प्रिय है। राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी, वीर, स्पष्टवक्ता, निडर, उदार, राष्ट्रप्रेमी दिखने को मिलता है सिंहरण के पास। अलका का प्रेमी है। प्रथम दर्शन में ही अलका से प्यार और अत्यंत परिणय सूत्र में आबद्ध होता है। राष्ट्र कल्याण के निमित्त सर्वत्र निर्भीकता एवं दृढ़ता का परिचय भी दिखने को मिलता है सिंहरण के पास।
मालवगण प्रमुख का राजकुमार तथा आदर्शवादी पात्र है, जो कि हम आदर्श वीर, आदर्श देशभक्त, आदर्श मित्र, आदर्श प्रेमी से मानते हैं सिंहरण को। तो चंद्रगुप्त के समान चरित्र भी सिंहरण के पास दिखने को मिलता है। और नाटक का पताका नायक सिंहरण के चरित्र में देशभक्ति, स्वदेश अनुराग, स्वदेश अनुराग, आत्मसम्मान, वीरता का गुण भी दिखने को मिलता है। और अलका के प्रेम में आदर्श का निर्वाह उसका प्रेम प्रसंग कर्तव्य के बाधक नहीं बना है। और काल्पनिक चरित्र सिंहरण राजनीतिज्ञ एक दूरदर्शी चरित्र है, जिसके चरित्र में वीरता, निडरता, स्पष्टवादिता, उदारता, राष्ट्रीयता के साथ साथ प्रेमी का गुण भी दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना। तो आज चंद्रगुप्त, चाणक्य और सिंहरण के बारे में हम डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्लास में और जो पुरुष पात्र रह गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं जो कह रही हूँ वो नोट कीजिए। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यही है। चंद्रगुप्त नाटक वेरी इम्पोर्टेंट नाटक है, बेसिकली यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और OSTT सिलेबस में है। तो ये प्रसाद जी के प्रमुख नाटक है, तो इसीलिए नोट कीजिए, ये एग्ज़ाम में 100% आया। ठीक है, तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे और कुछ पात्रों के परिचय लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।